अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.2। तो सबसे पहले जिन स्टूडेंट्स ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। एंड स्टूडेंट्स 2.2 में हम डिस्कस करेंगे क्यूब रूट्स डिफरेंट नंबर्स के, और उनके बाद हम उसमें क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी के साथ कंपेयर करके उनको सिंप्लीफाई करेंगे। तो सबसे पहले तो आपने डेफिनेशन पढ़ी हुई है nth रूट ऑफ एनी नंबर ना। तो nth रूट के लिए आपने नंबर की पावर में 1/n लिखा था, तो यहाँ पे क्यूब रूट्स की बात है तो क्यूब रूट्स के लिए 1/3 आएगा। यूनिटी के क्यूब रूट्स ले रहे हैं तो यूनिटी हम बोलते हैं 1 को, 1 की पावर में 1/3 आ जाएगा। देन हम उसको सिंप्लीफाई करके सॉल्व आउट करेंगे। तो स्टूडेंट्स इसी पैटर्न को यूज़ करते हुए हम डिफरेंट नंबर्स की क्यूब रूट्स फाइंड आउट करेंगे। लेकिन जब हम क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी को फाइंड आउट करते हैं तो हमारे पास जो आंसर्स आते हैं वो है 1 -1 प्लस आयोटा स्क्वायर रूट 3/2 -1 माइनस आयोटा स्क्वायर रूट 3/2 मीन्स -1 प्लस स्क्वायर रूट -3/2 -1 माइनस स्क्वायर रूट -3/2 और एक आंसर आता है 1। तो इन दोनों को हम नेम दे देते हैं ओमेगा, ये जो आपको डब्ल्यू शेप नज़र आ रही है ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। और ये जब आप सॉल्व करेंगे मतलब ओमेगा को ओमेगा से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके पास आंसर यही आएगा। तो स्टूडेंट्स उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ भी हैं कि आपके पास इन सब क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी का सम हमेशा ज़ीरो आएगा, ठीक है। प्रोडक्ट इनका हमेशा 1 आएगा और ये एक दूसरे का स्क्वायर भी होते हैं। ये हम इंशाल्लाह साथ साथ ग्रेजुअली देख भी लेंगे अपनी एक्सरसाइज के अंदर। और ये जो बेसिकली आपके पास कम्प्लेक्स क्यूब रूट एक दूसरे का स्क्वायर है, इसकी आप प्रैक्टिस भी करेंगे, शॉर्ट क्वेश्चन में आता भी है। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ के प्रूफ के अंदर भी उन्होंने बताया हुआ है कि प्रोडक्ट आपके पास तीनों रूट्स का कैसे 1 आता है, मतलब ये आपका ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब बन जाता है और इसको हम बोलते हैं कि ये 1 के इक्वल है। ये उन्होंने प्रॉपर मल्टीप्लिकेशन करके आपको दिखाया हुआ है, इसको भी आपने अच्छे से देखना है। देन आपके पास सारे कम्प्लेक्स क्यूब रूट्स जो हैं वो एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। कम्प्लेक्स क्यूब रूट्स आपको सी का आंसर आया था 1, बाकी 2 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर थे, तो 1 रियल क्यूब रूट था। कम्प्लेक्स वाले वो थे जिनमें स्क्वायर रूट के अंदर माइनस वाली वैल्यू आई थी और वो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर ही हैं। तो नेक्स्ट उन्होंने इनका सम लेके भी आपको दिखाया कि सम 0 के इक्वल आता है। इसी आइडेंटिटी को यूज़ करते हुए हम 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर जहाँ निकालेंगे उसको माइनस ओमेगा कर देंगे, 1 प्लस ओमेगा को माइनस ओमेगा स्क्वायर कर देंगे और ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर को -1 कर देंगे। तो चलते हैं सबसे पहले अपनी एक्सरसाइज की तरफ। तो एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास ये 4th नंबर्स हैं -1 8 -27 और 64, जिनका हमें क्यूब रूट निकालना है। तो सबसे पहले हमने ले लिया -1 को। लेट कर लेते हैं कि x क्यूब रूट है -1 का, तो x इज़ इक्वल टू -1 की पावर 1/3 लिखेंगे nth रूट की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। अब दोनों साइड पे अगर हम क्यूब लें तो इधर आ जाता है x क्यूब, दूसरी साइड पे -1, 3 से कैंसिल हो जाएगा। -1 को इस साइड पे लेके गए तो +1 हो गया, x क्यूब +1 इज इक्वल टू 0 और 1 को 1 का क्यूब लिखने कोई इफेक्ट नहीं होता। नेक्स्ट हमने फॉर्मूला लगाया a क्यूब प्लस बी क्यूब का। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला आपके पास क्या था कि a क्यूब प्लस बी क्यूब इज़ इक्वल टू a प्लस बी ए स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। इस फॉर्मूले को यूज़ करते हुए हमने अपना क्वेश्चन सॉल्व किया। ए ये था, बी ये था, एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू 1 मतलब ए बी और फिर 1 का स्क्वायर मतलब बी का स्क्वायर। अब इन दोनों फैक्टर्स को सेपरेटली हम 0 के इक्वल करेंगे, एक्स प्लस 1 भी 0 और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 भी 0। तो इस साइड पे तो +1, दूसरी साइड पे जाके -1 आंसर आ गया आपका। एक रूट ये आ गया जो कि रियल रूट था। अब हम देखते हैं कम्प्लेक्स रूट्स कैसे आते हैं। तो उनके सॉल्यूशंस के लिए आपने सिंपली अप्लाई किया क्वाड्रेटिक फार्मूला -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a, वैल्यूज़ को इसमें पुट कर दिया तो आपके पास आंसर आ गया 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट -3/2। तो स्टूडेंट्स 1 प्लस स्क्वायर रूट -3/2 आपने कर लिया, 1 माइनस स्क्वायर रूट -3/2 आपने कर लिया। अब ये आपको पता था कि अगर आपके पास इसको हम माइनस से मल्टीप्लाई करें ना, लाइक ये नीचे मैंने सॉल्व भी आपको करके दिखा दिया है। अगर आपके पास ये ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू है तो ये बनाने के लिए आप इसको माइनस से मल्टीप्लाई करवाएंगे, -1 माइनस स्क्वायर रूट -3 बन जाएगा। और हम एक माइनस से तो मल्टीप्लाई करवा नहीं सकते ना, माइनस माइनस प्लस के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे ताकि क्वेश्चन के आंसर के ऊपर कोई इफेक्ट ना हो।
तो एक माइनस के साथ हमने अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया, एक माइनस हमने बाहर लिख दिया। जिस माइनस के साथ हमने अंदर मल्टीप्लाई करवाया था उसने हमें ओमेगा स्क्वायर दे दिया, जो बाहर वाला माइनस था वो बाहर आ गया। इसी तरह इधर भी हमने 2 दफ़ा माइनस से मल्टीप्लाई करवाया, मतलब माइनस माइनस प्लस से, कि ताकि ऊपर वाली स्टेटमेंट में कोई इफेक्ट ना आए। जैसे हम 2 से अगर मल्टीप्लाई करवाना चाह रहे हो तो हमें खुद से उसको डिवाइड भी करवाना होता है, ताकि पिछले स्टेप से अगले स्टेप में कोई चेंजिंग्स ना आए। तो इसलिए हमने 2 दफ़ा माइनस से मल्टीप्लाई करवाया ताकि माइनस माइनस प्लस हो जाए, पिछले स्टेप में कोई चेंजेस ना आए। तो एक दफ़ा माइनस के साथ जब मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया -1 प्लस स्क्वायर रूट -3/2, जो कि बन गया ओमेगा। लेकिन दूसरा माइनस बाहर था वो साथ लग गया तो माइनस ओमेगा आंसर आ गया। तो आपके पास रूट्स क्या बने हैं इक्वेशन के? -1 माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर। ये किसके रूट्स हैं? -1 के। अब इन रूट्स को आप इजीली लर्न भी कर सकते हैं एमसीक्यूज़ के लिए, कि 1 के रूट्स थे 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, तो -1 के हैं -1 माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर। सिमिलरली 8, 27 और 64 के लिए भी करेंगे। इसमें भी हमने ऐसे ही लेट कर लिया कि 8 का क्यूब रूट है x, उसी तरह दोनों साइड पे क्यूब ले लिया, 8 इस साइड पे आके माइनस हो गया। 8 आपके पास 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 होता है, मीन 2 की पावर 3 हम लिखते हैं। अगेन हमने फार्मूला लगाया, यहाँ पे माइनस का फार्मूला लग गया, a क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये फार्मूला जब आपने ओपन किया तो यहाँ से x का आंसर 2 और दूसरी साइड पे आपने अगेन क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाया, इसको सॉल्व किया तो आपके पास लास्ट पे क्वेश्चन क्या बन गई है? -2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट -12/2। तो आपको पता है 4 3 12 होता है, तो 4 का स्क्वायर रूट तो 2 है, वो बाहर आ गया, तो -3 आपके पास अंदर रह गया। अब यहाँ से आपने 2 कॉमन ले लिया, बाकी बच गया -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट -3 डिवाइडेड बाई 2। तो स्टूडेंट्स इसकी अब हम कटिंग नहीं करेंगे, -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट -3/2 हमारे पास ओमेगा ही होता है ना, तो हम इसको -1 प्लस स्क्वायर रूट -3/2 को ओमेगा कंसीडर करेंगे, -1 माइनस स्क्वायर रूट -3/2 को ओमेगा स्क्वायर कंसीडर करेंगे, 2 साथ आ जाएगा हमारे पास। तो हमारे पास रूट्स क्या बन गए? 2 मेगा स्क्वायर। अब यहाँ से एक कॉन्सेप्ट आपके लिए और आसान हो गया कि जब आपने किसी भी नंबर का क्यूब रूट निकालना हो तो जब हम फार्मूला बनाते हैं a क्यूब प्लस बी क्यूब या a क्यूब माइनस बी क्यूब, तो उसमें जो b आपके पास होता है बेसिकली आपने उसी के साथ 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर को मल्टीप्लाई करके एमसीक्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से आप इजीली आंसर कर सकते हैं। सिमिलरली फॉर -27 पावर 1/3 ले ली, क्योंकि क्यूब रूट हमने इसको कंसीडर किया था x का। तो नेक्स्ट हमने इसी तरह दोनों साइड पे क्यूब लेने के बाद -27 को इधर लेके आने के बाद x क्यूब प्लस 3 क्यूब कर दिया, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27। तो यहाँ से अगेन हमने -1 वाले पार्ट की तरह का फार्मूला लगाया, a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ओपन कर लिया इस साइड से, तो x का आंसर आ गया -3। बट इस साइड से अगेन क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करने के बाद हमारे पास आंसर बना था -27/2। स्टूडेंट्स देखें, मैजिकली आपके पास ये जो -27 है, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27 है, तो अगर हम 3 की पावर 2 को सेपरेट कर लें वो स्क्वायर रूट से कट होके बाहर आ जाएगा। और ये तो 3 3 ज़ा 9 था ना, जब 3 बाहर आ गया स्क्वायर रूट से, तो 9 3 ज़ा 27 होता है, वो जो लास्ट वाला 3 था वो अंदर ही रह गया। तो अब स्टूडेंट्स आप देखें कि आप अगर इसमें से 3 को कॉमन लेते हैं तो आएगा 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट -3/2। अगेन आपके पास वही पैटर्न है कि आप इसके साथ इसको माइनस ओमेगा लिख सकते हैं, माइनस ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं, जैसे हमने वेरी फर्स्ट पार्ट में किया था। तो जब आपके पास 1 प्लस स्क्वायर रूट -3/2 माइनस ओमेगा स्क्वायर है और ये आपके पास माइनस ओमेगा है, तो बाहर वाले 3 से मल्टीप्लाई होने के बाद -3 ओमेगा स्क्वायर और -3 ओमेगा बन गया। तो यहाँ पे आपके पास रूट्स के आगे -3 ओमेगा -3 ओमेगा स्क्वायर। सिमिलरली 64 के लिए हमने सॉल्व किया, हमने दोनों साइड पे इक्वल टू 0 किया। यहाँ पे हमारे पास x के ऊपर क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करने के बाद आंसर आ गया -48। हमें पता है 16 3 ज़ा 48 होता है ना, तो 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 4। हमने बाहर निकाल लिया 4, -3 अगेन अंदर आ गया। 4 को कॉमन लेने के बाद ये वैल्यू आपके पास माइनस आ गया था साथ, तो हमें माइनस से मल्टीप्लाई करवाने की ज़रूरत नहीं रही, तो ये ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर बन गया। तो इस वजह से बाहर वाले 4 से मल्टीप्लाई होने के बाद ये आंसर आ गया 4 ओमेगा स्क्वायर। तो आपको इसके रूट्स बन गए 4 ओमेगा और 4 ओमेगा स्क्वायर। स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों ने एग्जामिन किया हो एक चीज़ को, तो जब आपके पास आप एमसीक्यूज़ में इजीली आपके सोल्यूशन के लिए बता रही हूँ, जब आप किसी पॉजिटिव नंबर के रूट्स लेंगे तो वो पॉजिटिव ही आएंगे, 4 ओमेगा स्क्वायर। लेकिन अगर आप किसी नेगेटिव नंबर के रूट्स ले रहे हैं, लाइक आपने -27 के पिछले पार्ट में लिए हैं,
तो वो आपके पास आए हैं -3 ओमेगा और -3 ओमेगा स्क्वायर। तो आप इजीली इस तरीके से अपने MCQ सॉल्व कर सकते हैं इस पॉइंट को लेके, हिंट को लेके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में हमने उसी पॉइंट को अप्लाई किया जो मैंने अभी आपको पीछे प्रॉपर्टीज़ में बताया था कि सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी 0 होता है। तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से 1 उधर जाए तो -1 के इक्वल होती है। स्टूडेंट्स यहाँ से हमने माइनस को कॉमन ले लिया, अंदर ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर बचा जो कि हमारे पास -1 के इक्वल था। तो माइनस माइनस प्लस 1 2 की पावर 7 बन गया इक्वल टू 128। ये आप कैलकुलेटर से भी सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ से आपने -3 कॉमन लिया, तो स्टूडेंट्स -3 को यहाँ से कॉमन लेने के बाद अगेन ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर बचा जो कि -1 के इक्वल था। तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 1 ज़ा 3, 1 + 3 4 की पावर 5, 1024 आंसर। नेक्स्ट आपके पास थर्ड पार्ट है जिसमें अगेन आप 4 को कॉमन लेंगे, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर कॉमन आ जाएगा जो कि -1 के इक्वल है। तो प्लस माइनस माइनस 4 आ गया, 5 की पावर 3 सॉल्व करने से इसको बन गया 125 आंसर। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट में आपने देखा कि यहाँ पे दरमियान में माइनस था। अगर आप 2 को कॉमन ले लेते हैं तो ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर बचता है, और आपको पता है ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू हमने -1 देखी है। तो इसलिए हमने यहाँ से देखा कि अगर यहाँ से 2 को कॉमन ले लें तो 1 + ओमेगा बचेगा। तो 1 + ओमेगा इस फॉर्मूले से आप इजीली निकाल सकते हैं। 1 + ओमेगा को इधर ही रखेंगे तो ओमेगा स्क्वायर उधर जाके माइनस ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा। तो इसलिए उसकी जगह पे हमने माइनस ओमेगा स्क्वायर लगा दिया और -2 ओमेगा स्क्वायर साथ वैसे ही आ गया। जब 2 को माइनस ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो ये -2 ओमेगा स्क्वायर था, माइनस माइनस प्लस 2 + 2 4 हो गया, तो -4 ओमेगा स्क्वायर आ गया ना, दोनों के साथ माइनस का साइन था सो माइनस आ गया। यहाँ से भी हमने ऐसे देखा कि अगर 3 कॉमन लेंगे तो ये तो 1 माइनस ओमेगा हो जाएगा, और अगर यहाँ से -3 कॉमन लेंगे तो ये अगेन ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। तो हमने पहली और लास्ट वाली वैल्यू को देखा कि अगर इनमें से 3 कॉमन आ जाए तो यहाँ से 1 + ओमेगा स्क्वायर और -3 ओमेगा लास्ट पे सेपरेट। अब यहाँ से 1 + ओमेगा स्क्वायर को भी इसी पैटर्न पे जब हमने उस प्रॉपर्टी से सॉल्व किया तो माइनस ओमेगा आंसर, यहाँ से भी -3 ओमेगा बन गया, यहाँ से भी -3 ओमेगा। तो स्टूडेंट्स माइनस माइनस प्लस 3 + 3 6 ओमेगा हो गया, माइनस माइनस प्लस 6 4 ज़ा 24 ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा ओमेगा क्यूब हो गया। और ओमेगा क्यूब जैसे कि हम पढ़ चुके हैं अपनी प्रॉपर्टीज़ में कि इनके प्रोडक्ट हमारे पास 1 के इक्वल है। तो ओमेगा को ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर है ओमेगा क्यूब। तो ओमेगा क्यूब हमारे पास 1 के इक्वल आ जाता है। तो यहाँ से 24 1 ज़ा 24 आंसर आ गया। स्टूडेंट्स फिफ्थ पार्ट में हमारे पास ये देखिए, अगर आप देख रहे हो तो ये ओमेगा का जो न्यूमरेटर वाला पार्ट था बिल्कुल वही है। ये ओमेगा स्क्वायर का न्यूमरेटर वाला पार्ट है, जस्ट नीचे डिनोमिनेटर 2 नहीं है, तो उसके लिए हमने 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी कर दिया, लेकिन पावर के अंदर। अब ये जो पावर के अंदर 2 आया ना नीचे वाला, ये तो आपको पूरा ओमेगा स्क्वायर दे रहा है ना, ये ओमेगा दे रहा है। बट ये जो 2 था ये 2 की पावर 6 सेपरेट हो जाएगी। हमने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है कि अगर 2 नंबर्स की एक ही पावर हो तो सेपरेट कर सकते हैं। हमने 2 की पावर 6 यहाँ से भी और 2 की पावर 6 यहाँ से भी बाहर निकाली और ये पूरी वैल्यू ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर बना दी। ये ओमेगा की 6 आ गया, ये ओमेगा की स्क्वायर का 6 आ गया। तो 6 2 ज़ा 12 होता है। अब यहाँ से 2 की पावर 6 256 था, हमने कॉमन ले लिया, ओमेगा 6 + ओमेगा 12 अंदर आ गया। यहाँ से ओमेगा 6 को हम लिख सकते हैं 3 2 ज़ा 6, 3 की पावर 2 और 3 4 ज़ा 12, 3 अंदर पावर में 4। अब ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि ओमेगा क्यूब हमें पता था 1 के इक्वल है, तो हमने यहाँ पे 1 लिख दिया, यहाँ पे भी 1 लिख दिया। 1 का स्क्वायर 1 की 4, पावर 1 की कुछ भी हो आंसर 1 ही आता है, तो दैट्स वाई 1 + 1 2 हो गया, मल्टीप्लाई करने पे आंसर 5 12 आ गया। नेक्स्ट सिक्स्थ पार्ट है हमारे पास, तो ये हमारे पास वैल्यूज़ ही ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की गिवन थी। हमने ओमेगा 9 + ओमेगा स्क्वायर 9 कर दिया। तो स्टूडेंट्स 3 3 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18 है, तो 18 को हम 3 6 ज़ा 18 लिख सकते हैं। ओमेगा की 3 आपके पास 1 आंसर देता है, 1 की पावर 3 + 1 की पावर 6, तो ये 1 + 1 आ गया आपके पास। जब आप पावर सॉल्व करेंगे तो 1 + 1 2 आता है, ये आपके पास इसका आंसर है। नेक्स्ट आपके पास इस एक्सरसाइज के लास्ट 2 क्वेश्चन हैं। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन में ओमेगा की पावर 37 है। अब स्टूडेंट्स हमने इसको चेंज करना है 3 के मल्टीपल की फॉर्म में, ताकि जब ओमेगा 3 का मल्टीपल बनेगा तो 1 की पावर समथिंग आ जाएगा, क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो हमने देखा कि अगर हम 37 में से 1 निकाल दें तो 3 12 सा 36 बन जाता है, इसलिए हमने 36 सेपरेट कर दिया। नेक्स्ट हमने देखा कि 38 है, अगर 3 12 सा 36 नहीं करेंगे तो 3 13 सा 39 होता है, बट 39 तो हमारे पास है ही नहीं, इसलिए हमने इसमें से ओमेगा स्क्वायर सेपरेट किया, बाकी ओमेगा 36 बच गया। तो स्टूडेंट्स यहाँ से ओमेगा बाहर रह गया, 3 12 सा 36 था, 3 हमने बाहर लिखा, 12
3 हमने अंदर लिखा, 12 बाहर कर दिया, बिल्कुल वैसे यहाँ पे भी किया, 3 अंदर 12 बाहर। अब 1 की पावर 12, यहाँ से भी 1 की पावर 12, तो 1 की पावर कुछ भी हो वो 1 ही होती है। जब 1 ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर ओमेगा स्क्वायर ही आएगा। बिल्कुल वैसे ही 1 की पावर 12 1 को जब ओमेगा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ओमेगा ही आएगा। -5 साथ साथ आ गया। अब ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर -1 के इक्वल है, ये हम इस क्वेश्चन के वेरी फर्स्ट पार्ट में देख चुके हैं। तो यहाँ से हमने -1 लिख दिया, -1 -5 -6 आ गया आपके पास। नेक्स्ट आपके पास है लास्ट पार्ट। तो स्टूडेंट्स ये माइनस की फॉर्म में पावर थी, माइनस को पॉजिटिव करने के लिए हम डिनोमिनेटर में लेके 1/ओमेगा 13 1/ओमेगा 17। अब देखें अगेन इसको 3 के मल्टीपल्स की फॉर्म में चेंज करना था, तो 3 4 12 होता है और 3 5 15 होता है। तो हमने 3 4 की फॉर्म में 12 कर लिया और 1 ओमेगा सेपरेट कर दिया। इसी तरह यहाँ पे ओमेगा 17 था तो 3 5 15 और 2 सेपरेट कर लिया। अब इसी तरह हमने पावर्स भी लिख दी जिस तरह से हमने सोच के इनको सेपरेट किया था। तो यहाँ से 3 की ओमेगा की 3 1 आ गया, 1 की पावर 4 और 1 की पावर 5। पावर्स कुछ भी हो 1 1 ही रहेगा, तो 1 + ओमेगा + 1/ओमेगा स्क्वायर आ गया। एक पैटर्न तो ये है कि आप ओमेगा को ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दें और ऊपर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें, जैसे हम कुछ एलसीएम्स में करते हैं। ओमेगा स्क्वायर इधर आ जाएगा, ओमेगा इधर, और ओमेगा स्क्वायर + ओमेगा -1 होता है। ओमेगा क्यूब हम देख चुके हैं कि 1 होता है, तो आंसर -1 आ गया। सेकंड पैटर्न ये है आपके पास कि आप यहाँ से एलसीएम लें, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर का जब आप एलसीएम लेंगे तो ओमेगा स्क्वायर ही आएगा, बड़ी वैल्यू ही आती है, बड़ी पावर ही। तो यहाँ पे नीचे आपके पास ओमेगा स्क्वायर था, यहाँ पे ओमेगा है, तो अगर हम ओमेगा को ओमेगा से मल्टीप्लाई कर दें तो ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा। इसी तरह 1 को भी ओमेगा से मल्टीप्लाई कर दिया तो ओमेगा आ गया। अब ओमेगा स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करें तो ओमेगा स्क्वायर होता है, बिल्कुल वैसे यहाँ से भी 1 से मल्टीप्लाई किया तो ओमेगा +1। अब ओमेगा +1 आपको पता सॉल्व करने पे माइनस ओमेगा स्क्वायर के इक्वल आता है, नीचे ओमेगा स्क्वायर था, ओमेगा स्क्वायर को ओमेगा स्क्वायर से कट करेंगे तो आंसर -1 आ जाएगा। स्टूडेंट्स इसी तरह की ऑलमोस्ट आपके पास एग्जांपल नंबर 1 है और इसके पीछे सब प्रॉपर्टीज़ हैं, उन सब की आपने अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। ये सब क्वेश्चंस आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन की फॉर्म में पेपर में आते हैं।